नमस्कार। बुध का गोचर और अभी मार्च महीना में बुध ग्रह, बुद्ध देव, भगवान बुद्ध और जो भी आप समझें, अभी एक बड़ा परिवर्तन लेके आने वाले हैं। बुध जो वाणी का कारक हैं, बुध जो व्यवसाय का कारक हैं, बुध जो राजपुत्र हैं, बुध जिसका बहुत अच्छा उच्च का स्वगृही मित्रगृही होके अच्छे डिग्री अंश में बैठे हों, ऐसा जातक हाजिरी जवाब तुरंत आंसर देने वाला और बड़ा चतुर चालाक, वाणी में जिनका बहुत सारा चतुरता और डिप्लोमेसी, राजनीति वाणी के माध्यम से, इस प्रकार के शक्ति, वाणी शक्ति के, वाक शक्ति के धनी होते हैं। और बुध जिसका अच्छा है, मैथमेटिक उसका अच्छा है, कॉमर्स उसका अच्छा है, हिसाब करने वाले होते हैं, मैनेजमेंट में मास्टर होते हैं। और सोचिए, जिसका भी बुध महादशा चलता है, वैसा व्यक्ति का हाव भाव, बातचीत, चाल चलन राजकुमार जैसे, सफाई पसंद, सुंदरता पसंद, थोड़ा सा रोमांटिक प्रोसेस में उनका ज़िंदगी चलता है। तो ऐसा प्लैनेट हमेशा जब भी किसी प्रकार के बड़े से बड़े ग्रह का युद्ध चलता रहता है और उसका प्रभाव धरती में होते रहता है, एक बड़ा निर्णायक परिवर्तन जीवन पे होता है जब भी बुध का बड़ा सा बड़ा स्थिति में परिवर्तन, ये बुध देव ही कर सकते हैं, दूसरा किसी प्लैनेट का उतना ताकत नहीं रहता। हालांकि छोटा ग्रह जरूर है, बोलते हैं छोटे सांप का बड़ा जहर। और ये भारतीय राजनीति में भी कई बार देखा गया। जब वाजपेयी जी के तख्ता पलट का समय आया था, 13 दिन या 19 दिन का सरकार था, एग्जैक्ट याद नहीं है, और बुध का गोचर एक वोट के लिए वाजपेयी जी प्रधानमंत्री से चूक गए। उस समय जो ज्योतिषकार गोचर को देखते होंगे, उन्हें पता होगा कि वाजपेयी के राज सत्ता से निकलने के पीछे किस ग्रह का सबसे ज़्यादा गोचरीय फल रहा। तो बुध छोटा जरूर है, लेकिन बहुत प्रचंड निर्णायक तत्व देते हैं। और लाल किताब में तो बाकी 8 ग्रहों में से बुध को तो बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जो भी लाल किताब के एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं। और मैं भी कभी बुध को अंडर एस्टिमेट नहीं करता। और बुध का स्थिति, बड़े से बड़े ग्रहों का स्थिति का जो प्रतिफल होता है, उसको ये परिवर्तन करके रख देते हैं। तो अब बुध एक यंग, एक मासूम, एक बच्चा, बुध एक मैथमेटिक, बुध एक बुध के बारे में जितना भी कहा जाए वो बड़ा कम होता है। और बुध का 2 घर भी है,
मिथुन और कन्या, और इन सब का जो एटीट्यूड आप देखोगे द्विस्वाभाविक में आते हैं और बहुत मैनेजमेंट वाले होते हैं इस राशि के लोग, और चाइल्डिश स्वभाव इनका रहता है। तो ऐसे प्लैनेट आने वाला 6 मार्च को कुंभ राशि में मकर को छोड़ के गोचर करने वाले हैं। काल पुरुष कुंडली के 10वें स्थान से एकादश स्थान पे, और एकादश स्थान पे जाके त्रिग्रही योग बनेगा। और इधर मकर में शनि बाबा, मंगल और शुक्रदेव तीनों के तीनों, इधर 3 इधर 3, और राहु वृष में और वृश्चिक में केतुदेव। हालांकि आप लोगों को समझाने वाला शब्दों में बोलते हैं ये काल सर्प योग चल रहा है, लेकिन अगर राहु के मुंह में सारे प्लैनेट घुसे होते, अंदर होते पेट में, राहु सांप का मुंह और केतु धड़ या पूंछ, तो इसको प्रचंड काल सर्प योग कहा जाता। और इस समय जितने सारे काल सर्पी योग में जन्म हुए हैं उनका टेम्परामेंट कुछ अलग होता, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए इसे काल सर्प कहा जा रहा है। ये काल सर्प नहीं, ये महालक्ष्मी योग होता है अगर केतु और राहु के पीछे से अगर सारे प्लैनेट घुसे हुए हों। और जब भी आप देखोगे आसमान में काल सर्प बनता है तो उसका कुछ अलग इफेक्ट रहता है। और अभी ये कुछ उल्टा इफेक्ट आप सबको, जो लोग प्रकृति और ग्रहों का स्थिति को अनुक्षण निरीक्षण करना, रिसर्च करने वाले होते हैं, उन्हें हर किरण बीम और जो भी शक्ति सत्ता हैं उनके जब वारिस होता है धरती में, या उसका जो इफेक्ट धरती में आता है इर्द गिर्द आसपास में, उसको बड़ा सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में भाप लेते हैं। तो अभी ये स्थिति है। लेकिन इस समय एक बड़ा समस्या ये है, अच्छे अच्छे बुद्धिमान ज्ञानी भी इस समय भटक रहे हैं और उनका स्थिति बुद्धिमानिता का भी हनन हो रहा है। कल देख रहा था मेरा एक दो जो मेरे से जो विज्ञ वर्ग हैं जिन्हें मैं मानता हूँ, उनका टेम्परामेंट और क्रोध में भी मतलब कुछ अलग प्रकार का इफेक्ट। उसके पीछे सबसे बड़ा रहस्य अभी आसमान में, यूनिवर्स में बृहस्पति डैमेज है, कंबस्ट हैं, जले हुए हैं, उनका ताकत विश्व ब्रह्मांड में नहीं आ पा रहा है, जिसके लिए सब कोई मूर्खता कर रहे हैं। और ये मूर्खता का प्रभाव उन लोगों को ज़्यादा हो रहा है जो लोग बृहस्पति के फल के ऊपर या उनके शक्ति के ऊपर आधारित हैं। उदाहरण स्वरूप मीन वाले या धनु वाले, या फिर कुछ हद तक जैसे सिंह से सप्तम में चल रहे हैं, और इस समय सिंह वालों को बहुत अच्छा इफेक्ट मिलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि कंबस्ट हैं तो वो जब भी कोई शुभ ग्रह बकरी हो या कंबस्ट हो तो नेचुरली अशुभ प्रभाव आने लगता है। तो बृहस्पति का इस प्रकार का जो स्थिति है, कंबस्टन स्थिति है, और जिसका प्रभाव पूरे विश्व में युद्ध का परिस्थिति, टेंशन और तनाव का परिस्थिति, निर्बुद्धि और दुर्बुद्धि और उल्टा बुद्धि का परिस्थिति, समझ में कमी, ज्ञान का कहीं से भी एक किरण, एक बिंब नहीं आना, जिसके परिणाम से बृहस्पति रोग का कारण और टेंशन का कारण, दुख का कारण, बिना फालतू का डाउट, शंका और नासमझी का कारण बन रहे हैं बृहस्पति के किरण के कमी से और उनका कंबस्शन से। तो ये बेसिक बात था। अब आगे इस गोचर में क्या होने वाला है, किन किन राशियों को क्या इफेक्ट आएगा। तो 6 तारीख को आप देखोगे यूक्रेन और रसिया का युद्ध में भी एक टर्निंग पॉइंट आएगा। बहुत अच्छा हो सकता है या बहुत बुरा हो सकता है। और इस समय एक जो दूर तक जो मुझे दिख रहा है संजय हूँ, तो मैं कहना चाहूँगा स्पेशली आने वाला 1 साल जब शनि देव मीन वालों को 7.5 का पहला दौर में शुरू करते होंगे, बाकी राशियों में शनिदेव का पहला अटैक बड़ा खतरनाक होता है 2.5 साल। तो इस क्षेत्र पे मेरा आकलन कहता है, मेरा स्टडी कह रहा है कि मीन वाले 1 साल जरूर
सेफ रहेंगे शनि के प्रकोप से। क्योंकि गुरु जब केंद्र में बैठेंगे या लग्न में बैठेंगे तो पंचम दृष्टि मीन राशि और लग्न वालों के पंचम स्थान पे जाएगा। शिक्षा, ज्ञान, प्रेम, संपर्क और वहाँ से बाकी जो भी पंचम का संतान, इस प्रकार के बहुत इफेक्टिव शनि गुरुदेव का दृष्टि है। हालांकि इस समय गुरुदेव पीड़ित रहेंगे जरूर, आगे सूर्यदेव और पीछे शनिदेव पाप कर्तरी में गुरु फंसे होंगे, मीन वाले भी फंसे होंगे, इसका भी अनुभव करेंगे। लेकिन इसका भी अनुभव होगा कि पंचम में दृष्टि गुरु का जा रहा है, सप्तम स्थान स्पाउस, बिजनेस, इस प्रकार की स्थिति में गुरुदेव का अमृत दृष्टि जा रहा है। तो सप्तम दाम्पत्य जीवन, व्यवसाय, दूर यात्रा और पंचम का भी इसी प्रकार जो कारकत्व में बताया, और नाइन्थ दृष्टि में भाग्य को भी उज्जीवित करेंगे। तो स्वाभाविक बात है मीन वालों के लिए इस क्षेत्र में तो फायदा है, लेकिन पीछे से शनिदेव का दंड भी वो कम नहीं होगा। और सूर्य का द्वितीय स्थान वो तो 1 महीना के लिए मात्र रहेगा, इसलिए वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं। 1 महीना के बाद फिर मीन राशि वालों का 1 साल का पूरा बेस्ट बेनिफिट हो जाएगा। और उसमें मीन वालों को ये मेरा विचार है कि जो प्रिपरेशन करना है अगला 7.5 साल के लिए, एक एडिशनल मौका गुरु बृहस्पति आपको दे रहे हैं, करा सकते हो। इसमें आपको बहुत सारा सुरक्षा मिल जाएगा। और जो उस प्रकार के कर्म नहीं करेंगे उनके लिए तो फिर शनि बाबा पीछे से डंडा लेके दौड़ा रहे हैं। अब आगे का जो मैं ये कह रहा था कि कुंभ में जब गुरु और बुध का गोचर होने लगेगा, और कुंभ राशि स्वयं ज्ञान का भी राशि कहा गया, अमृत का भी राशि कहा गया, शनिदेव का मतलब मूल त्रिकोण का राशि है। और उस जगह में जब 2 युति होंगे, गुरु बृहस्पति और बुध का, हालांकि बहुत कम समय के लिए होगा, लेकिन ये कह रहा है जो अभी जिन राशियों को, जैसे गुरुदेव मीन में जाएंगे तो 7 एस्पेक्ट कन्या पे आएगा, 9th एस्पेक्ट वहाँ से वृश्चिक पे जाएगा, मीन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यस वृश्चिक पे आएगा। और गुरुदेव का पंचम एस्पेक्ट मीन से आके सीधा सीधा 1 2 3 4 5 कर्क वालों पे आएगा। तो 1 साल तो ये वृश्चिक और कर्क वालों को 7.5 का थोड़ा सा कम इफेक्ट आएगा, लेकिन गुरु का जब मेष गोचर हो जाएगा तो इनका कष्ट दंड बढ़ने लगेगा। अभी ये जो 2 गोचर स्पेशली कुंभ राशि में होने वाले हैं, जो कुंभ का अगर एटमॉस्फेयर को देखेंगे या कुंभ का जो भी हाउस के जो वातावरण को देखेंगे, एनवायरनमेंट को देखेंगे, तो कुंभ का वातावरण अभी शनि का आने के लिए एक प्रिपरेशन चल रहा है। शनिदेव जब वहाँ जाएंगे, और उससे पूर्व गुरु भी पास ऑन कर रहे हैं और बुध भी पास ऑन करेंगे, मंगल तो वहीं रहेंगे और बाकी शुक्र भी पास ऑन कर लेंगे। तो एक पृष्ठभूमि बन रहा है कुंभ का गोचर, क्योंकि पूरे विश्व के लिए महानतम ये गोचर होगा, एक सब कुछ पलटने वाला एक गोचर रहेगा। यहाँ मैं ये विषय इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मुझे जो दिखाई दे रहा है आगे तक, वो कह रहा हूँ कि ये अभी जो 20-25 दिन का गुरु और बुध का मिलन होने वाला है, इसका एक पूर्वाभास, एक पूर्व प्रिपरेशन अगर हम सब कर लें, और मुख्य तो मैं कहूँगा मीन, कन्या, मिथुन, वृश्चिक, बाकी लोगों को जरूर इफेक्ट आएगा, लेकिन जहाँ जहाँ इनका दृष्टि जा रहा है और जिस हाउस का लॉर्ड का हाउस है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है, बहुत ज़्यादा फायदा दिख रहा है, उन लोगों का बहुत ज़्यादा उन्नति दिख रहा है। और सबसे ज़्यादा इस समय जो 1 साल के लिए जो बेनिफिट देने वाले हैं, कन्या को देने वाले हैं और वृश्चिक को देने वाले हैं, कर्क को भी देने वाले हैं। और कर्क के ऊपर जो शनि मंगल का दृष्टि चल रहा था, वो हालांकि 1 साल आगे पीछे रहेगा, बकरी होंगे फिर उसका इफेक्ट आएगा, इसलिए कर्क को मैं बहुत नहीं कह रहा हूँ कर्क राशि वालों का बहुत कुछ होगा बोल के, लेकिन बाकी दोनों का तो जरूर इफेक्ट आएगा। तो इस समय अगर आप पॉजिटिव काम ये समय आप किए होंगे तो आगे इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन नेगेटिव एटीट्यूड रख के अगर आप कोई काम को मोमेंट कर रहे हैं तो वो आपके लिए बड़ा भारी पड़ेगा, क्योंकि पीछे से दंडाधीश भी आ रहे हैं। और
जब गुरु वहाँ रहेंगे, शनि उसको उनको और ओवर क्रॉस नहीं कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन शनि का दृष्टि भी जो 1 साल के अंदर जहाँ से सेफ जोन है, मैं कह रहा था, शनिदेव जब कुंभ में रहेंगे तो तीसरा दृष्टि मेष को देखेंगे और 7वां दृष्टि कुंभ से सीधा सिंह के ऊपर जाएगा और 10वां दृष्टि स्वाभाविक बात है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वृश्चिक पे आएगा। तो उसका उनका दोनों का ढैया भी चालू हो जाएगा, कंटक शनि बनौती शनि में चलेंगे। तो इसलिए ये टाइम है आपका प्रिपरेशन के लिए, एक बहुत बढ़िया मौका मिला है। क्या प्रिपरेशन करेंगे उसके लिए थोड़ा लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उस समय ढैया में और 7:30 में जैसे आपका लाइफ स्पीड स्लो हो जाता है, आपका काम में ब्लॉकेज होने लगता है, आप करना चाहते हो और सब कुछ होगा और लास्ट में एक बोल्ट टूट के रह जाएगा, इस प्रकार का जो बाधा कुछ वृश्चिक वालों का तो शुरू भी हो चुका है, कर्क वालों का तो ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ कुछ दिन से परेशान चलना चालू भी हो गए, लेकिन जो पूरे ग्रास नहीं हुआ है, ये प्रिलिमिनरी वार्निंग चल रहा है वृश्चिक और कर्क वालों के लिए। तो इस समय फिर भी आपको मौका है, वार्निंग दे दे के समझा रहे हैं कि भाई थोड़ा सा सुधर जाओ, थोड़ा सा संभल जाओ और आगे के लिए प्रिपरेशन हो जाओ। तो ये था बेसिक विचार। और युद्ध में यूक्रेन रूस का युद्ध में भी एक बड़ा निर्णायक मोड़ आने वाला है, क्योंकि अभी मंगल और शुक्र ग्रह युद्ध में बहुत कम डिग्री एक ही नवमांश में मूवमेंट कर रहे हैं। तो नेचुरली दोनों के अंदर एक जोर टसल चल रहा है और ऑन सडन 6-7 को आप देखेंगे, 8 तक देखेंगे कि शुक्र जब उनका स्थिति परिवर्तन कर लेंगे तो उसका इम्पैक्ट इफेक्ट आना चालू हो जाएगा।